सर अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन 272 बी की पेनल्टी, जो किसके कारण लगती है कि आप सेक्शन 139 ए का कंप्लायंस नहीं करते हैं। पेनल्टी फॉर फेल्योर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 ए, जो हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में पढ़ते हैं। सर आपने रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में पढ़ा, मैं आपको ले जाता हूं उस चैप्टर में। रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर जो हमारा पहला चैप्टर है डीटी वॉल्यूम 5 का, राइट। आप फाइनल डीटी के स्टूडेंट हैं, आपका एग्जाम दिसंबर 2020 में है या फिर आगे आपका एग्जाम है 2021 में जून या दिसंबर। आपको ये अमेंडमेंट्स ध्यान रखनी है, राइट। आपका एग्जाम दिसंबर 2020 या जून और दिसंबर 2021 में है। सर पेज नंबर 5 A5 पर हम लोगों ने सेक्शन 139 ए कंप्लीट किया, राइट। और वहां पर मैंने आपको बताया कि कुछ नई चीजें आई हैं फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 के थ्रू, ये मैंने डिस्कस किया था। उसके अलावा आधार को रिकॉग्निशन मिला, आधार को रिकॉग्निशन मिला, जहां पर बात हुई इंटरचेंजेबिलिटी की और ऑथराइजेशन की और इंटीमेट करने की बात, कि आप आधार को इंटीमेट करेंगे, फर्निश करेंगे। जहां पर आपके पास पैन नंबर नहीं है, आधार से भी काम चल सकता है, आधार को भी कोट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर आपको बाद में पैन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। ये सब चीजों की बात हो रखी है ऑलरेडी। आधार को पैन नंबर का जो सेक्शन था हमारा 139 है, उसमें रिकॉग्निशन मिला। और आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, इसकी क्लास यूट्यूब पे भी है ऑलरेडी, 6A 6B, ये सब जो नए सब सेक्शंस आए यूट्यूब पे, तो पूरा का पूरा मैंने सेक्शन ही डाला हुआ है 139 ए, राइट, बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट। सर सिंस 139 ए में अमेंडमेंट है और 139 ए में डिफॉल्ट आप करोगे तो उसकी पेनल्टी है 272 बी में। तो ऑब्वियसली अगर 139 ए में कोई अमेंडमेंट है तो उसका इंपैक्ट 272 बी में आएगा ही, और अकॉर्डिंगली हमें इसमें भी अमेंडमेंट करनी पड़ी फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019, जो इफेक्टिव कब से है 1 सितंबर 2019। हम पेज नंबर F4 में है अपने डीटी वॉल्यूम 5 के। एक तो सर नॉर्मल पेनल्टी है 10,000 रुपए की अगर आप इस सेक्शन के कंप्लायंस को नहीं करते हो तो। इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 ए, the assessing officer may direct that such person shall pay a penalty of ₹10,000। सर ये ठीक है, 10,000 की पेनल्टी है अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हो, लेकिन सर ये जो आगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर परमानेंट अकाउंट नंबर था, आधार को रिकॉग्नाइज किया गया, यहाँ पर देखिए पेनल्टी 10,000 सिर्फ है ऊपर, यहाँ पेनल्टी फॉर एच डिफॉल्ट है, यानी आप जितनी बार डिफॉल्ट करोगे उतनी बार आपको इस सेक्शन के अंदर पेनल्टी लग सकती है। और यही चीज 139 ए में जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था। चलिए यहाँ और क्लैरिटी आ जाएगी, मैं बार बार उधर जाके क्लैरिफाई कर दूंगा कि पेनल्टी वहां के किस किस पॉइंट पर है। सर एक ओवरऑल पेनल्टी है पूरे सेक्शन के ऊपर। उसके अलावा जब हम सब सेक्शन 5 में रहते हैं, क्लॉज सी में, या 5A और 5C में रहते हैं, वहां आपको कुछ कोट करने बोला गया था नंबर्स को, और उसमें आप गलत कोट करते हैं या नहीं कोट करते हैं तो हर डिफॉल्ट का 10,000 है। ऐसे ही देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेनल्टी 10,000 रुपीज फॉर each डिफॉल्ट। ये नए सब सेक्शन आए इस पेनल्टी के सेक्शन में, क्योंकि उधर हमारे पास नए सब सेक्शन आए हैं 6A 139 ए में और 6B 139 ए में, जिसके कारण वहां 6A 6B आए और यहां पर हमारे पास दो सब सेक्शन उनके कारण आए। लेकिन खासकर ये ध्यान रखना है कि यहाँ एच डिफॉल्ट की पेनल्टी है 10,000 रुपीज। और सर तीसरा नंबर पॉइंट तो कॉमन है, अगर आपके पास रीजनेबल रीजन है और तो आपके पास पेनल्टी नहीं लगेगी, और पेनल्टी लगाने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी। तो ये तो कॉमन पॉइंट मिलता है पेनल्टी में। हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या कहता है, बीच बीच में उधर सेक्शन 139 ए पे ले जाऊंगा। हम लोग अभी फिलहाल पेनल्टी चैप्टर 272 बी के अंदर है। क्या कहता है, एक तो आपने उस सेक्शन की बात नहीं मानी, 10,000 रुपए की पेनल्टी दो। फर्दर, इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कोट हिज परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर एज द केस में बी ऑन एनी डॉक्यूमेंट्स, आपको अपना नंबर कोट करना था, परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर, कुछ डॉक्यूमेंट्स में जिसकी जरूरत जो कहाँ कहा गया है 139 ए के सब सेक्शन 5 के सी में। तो देख लेते हैं एक बार क्या कहता है 139 ए का 5 का क्लॉज सी, ये 5वां नंबर पॉइंट का क्लॉज सी। एवरी पर्सन शैल कोट सच नंबर,
कौन सा नंबर? पैन नंबर और आधार नंबर। इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड इंटर्ड इनटू बाय हिम। सर अगर आप इस की बात नहीं मानेंगे, इस पॉइंट की पर्टिकुलर, तो आपके पास हर डिफॉल्ट पे 10,000 रुपए का पेनल्टी बोल रहा है ये। ठीक, उसके बाद बोलता है 5A और 5C में भी मैंने बोला था कि आपको अपना नंबर इंटीमेट करना होगा। क्या कहता है? और टू इंटीमेट सच नंबर एज रिक्वायर्ड बाय सब सेक्शन 5A और 5C ऑफ दैट सेक्शन। सर क्या तो आप कोट नहीं करते हैं और कोट करते हैं, इंटीमेट करते हैं, तो वो नंबर गलत निकल जाता है। एंड विच ही आइदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। ये आप जानबूझकर कोट कर रहे हो, ये जानते हुए कि ये गलत है, या फिर ये जानते हुए कि ये सही नहीं है। अरे सही है तो कोट करते, आप क्यों कोट कर रहे हो? कहता है असेसिंग ऑफिसर में डायरेक्ट दैट सच पर्सन शैल पे बाय वे ऑफ अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। तो 5A 5C में भी कोट और इंटीमेशन है सर। हाँ, 5A क्या कहता है? एवरी पर्सन रिसीविंग एनी सम और इनकम और अमाउंट फ्रॉम विच द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर दिस। TDS कटने वाला है आपके किसी इनकम पर, तो आपको अपना पैन नंबर इंटीमेट करना होगा। किसको? डिडक्टर को, यानी डिडक्टी जिसके इनकम पर TDS कटने वाला है। मान लो मुझे सैलरी की इनकम आनी है अपने एम्प्लॉयर से, तो मुझे एम्प्लॉयर को अपना पैन नंबर इंटीमेट करना होगा। मैं नहीं करता हूं या गलत करता हूं, तो मेरे ऊपर जिसका TDS कटने वाला है उसके ऊपर 10,000 रुपए का पेनल्टी है फॉर इच डिफॉल्ट। मैं जितने जितने लोगों को ऐसी गलती नंबर देता हूं, हर बार मुझे 10,000 का पेनल्टी। ऐसे ही 5C में TCS के लिए एवरी बायर और लाइसेंसी और लेसी रेफर्ड इन सेक्शन 206C, ये TCS का सेक्शन है। शैल इंटीमेट हिज परमानेंट अकाउंट नंबर टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स, यानी बेसिकली जिसका TCS कलेक्टर को, बेसिकली मेरा TCS कलेक्ट कर रहा है कौन? कलेक्टर। TCS के प्रोविजन एप्लीकेबल है, यस। मुझे जिस पर्सन को TCS का पैसा देना है 1 और 2%, मुझे उसको अपना पैन नंबर भी देना होगा। नहीं दिया या गलत दिया तो मेरे ऊपर हर डिफॉल्ट का। तो सर आप जाके इस नोट्स में ही लिख लो A6 में, A6 में यहां लिख लो पेनल्टी फॉर इच डिफॉल्ट 10,000 रुपीज। हालांकि लिखवाया है मैंने, आज फिर देख लो एक बार। यहां पर जाके लिख लो फॉर इच डिफॉल्ट 10,000 रुपीज, यहां जाके लिख लो पेनल्टी फॉर इच डिफॉल्ट 10,000 रुपीज। सेक्शन कोट कर दो 272B। सर पेनल्टी का सेक्शन नहीं पढ़ना चाहते हो, 139A पढ़ोगे तो उसी में पेनल्टी कवर हो जाएगी। उसके अलावा जो पेनल्टी है सर, जो नए 2 सब सेक्शन आए हैं वो इसके लिए आए। यहां 2 नए सब सेक्शन आए हैं। अगर आप इसकी बात और इसकी बात नहीं सुनोगे, ये वाली बात नहीं सुनोगे तो 10,000 रुपए पर डिफॉल्ट है, यहां नहीं सुनोगे तो 10,000 रुपए डिफॉल्ट है। सर यहां पर बेसिकली जो भी हम रूल्स में आगे प्रेस्क्राइब्ड करेंगे, जो भी हम आगे रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस, उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए हर पर्सन को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार नंबर कोट करना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा कि वो नंबर सही है। अब मान लो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूं, तो रिसीविंग, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वहां पर मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर सही कोटेड है और प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड है। एक जो ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है उसको कोट करना पड़ेगा और ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। लेकिन अब इसके लिए आगे रूल्स आएंगे। क्या लिखा हुआ है? इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और वो रूल्स हमें अपने सिलेबस में नहीं पढ़ने होते हैं। ध्यान आप सब सेक्शन से एग्जाम में रखिएगा प्लीज। एग्जाम में आपको, चूंकि ये अमेंडमेंट पोर्शन है, चूंकि ये रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, एग्जाम्स में पहली बार पूछे जाएंगे। इस अमेंडमेंट्स का पहला एग्जाम दिसंबर 2020 है, वहां नहीं पूछता है तो जून और दिसंबर 2021। आप सब सेक्शन के साथ याद कीजिएगा। ये सब सेक्शन 6 से क्या बोलता है? हम जहां जहां कहेंगे वहां वहां आपको परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर कोट भी करना पड़ेगा और उसे ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा। एंड लगा हुआ है। अब ये जो बंदा वो डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा वो इंश्योर करेगा कि वो परमानेंट अकाउंट नंबर सही है, प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड है। सर गलती अब जिसकी भी हो, दोनों के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। यहां आप लिख लीजिए पेनल्टी 10,000 फॉर एच डिफॉल्ट, यहां भी लिख लीजिए 10,000 फॉर एच डिफॉल्ट। पेज नंबर A6 पे थे हम लोग अभी। अब देखिए इसके लिए मैं आपको पेनल्टी में ले जाता हूं। यही बात लिखी हुई है। इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कोट as per documents referred in 6A
और ऑथेंटिकेट सच नंबर। अगर फेल कर जाता है कोट करने में, ऑथेंटिकेट करने में, तो असेसिंग ऑफिसर 10,000 तक का क्या लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है फॉर इच सच डिफॉल्ट। अब देखिए ये किस पर्सन के लिए, जो पर्सन वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है, जो इंश्योर करेगा, जो इंश्योर करेगा 6B से कनेक्टेड है। सर ये जो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा है, जो इंश्योर करेगा कि वहां पे परमानेंट अकाउंट नंबर सही कोटेड है, आधार नंबर सही कोटेड है, ऑथेंटिकेटेड है प्रॉपर, अगर वो ऐसा इंश्योर नहीं करता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। मतलब ऐसे समझो कि आप मुझे परमानेंट अकाउंट नंबर अपना दे रहे हो, तो आपको भी इंश्योर करना है कि वो नंबर आप सही दे रहे हो, मुझे भी इंश्योर करना है कि वो नंबर कोटेड हो और ऑथेंटिकेटेड हो, दोनों जाएंगे नहीं तो। If a person who is required to ensure that the permanent account number or Aadhaar number, as the case may be, has been duly quoted in the documents relating to the transactions referred in clause C of subsection 5 or 6A, or duly authenticated in respect of the transactions referred in subsection 6A। तो सर इस पर्सन की चर्चा कहाँ हुई है, इस वाले पर्सन की और इस वाले पर्सन की उधर 6B में हुई है। तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है सर इस पर्सन के इस जगह पर अगर डिफॉल्ट होता है तो 10,000 रुपए की पेनल्टी है फॉर इस डिफॉल्ट। इस जगह पर अगर गलती होती है तो पेनल्टी है 10,000 रुपए फॉर इस डिफॉल्ट। यहां पर जिसका टीसीएस जैसे मैं कलेक्ट कर रहा हूं, कलेक्टी सही टीसीएस नंबर देगा, सही पैन नंबर देगा। यहां डिडक्टी जिसका टीडीएस कट रहा है वो सही पैन नंबर देगा, नहीं तो 10,000 रुपए पर डिफॉल्ट का पेनल्टी है। सर कहता है नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, 2, 2A, 2B shall be passed unless the person on whom the penalty is proposed to be imposed is given an opportunity of being heard। सर अपॉर्चुनिटी देना फिर पेनल्टी लेवी करना जरूरी है अगर आप इस सेक्शन की पेनल्टी। जनरली पेनल्टी के सेक्शन में रहता है कि आप पेनल्टी लेवी, नेचुरल जस्टिस, पेनल्टी लेवी करने से पहले आप उसे अपॉर्चुनिटी दोगे और रीजनेबल रीजन है तो पेनल्टी नहीं भी लगाओगे। चलिए अगला सेक्शन क्या कहता है।